मैं इसी पहाड़ी में रहा करती थी। मेरे गांव का लगभग हर परिवार प्रभु में विश्वास रखता था। हम एक बड़े परिवार की तरह थे और पादरी उसके मुखिया हुआ करते थे। जब भी किसी के घर में कोई समस्या होती तो पादरी ही सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद करते थे। उस समय मैं प्रभु यीशु की वापसी के बारे में बहुत कम जानती थी। मैं बस पादरी की बातें सुना करती थी जो कहते थे कि अगर लोग अधिक दान देंगे और अंत तक सहेंगे तो प्रभु के आने पर उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाया जाएगा। मैं अपने दिन इस तरह से गुजारती थी और लगता था कि प्रभु का आगमन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 2021 में हमारे साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ जिससे हमारे गांव की शांति भंग हो गई। ये ले, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है। बस शुरू होने ही वाला है। चलो 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 चलो। मिस्टर, कमाल है, आज तुम्हें आने का समय मिल गया। आज थोड़ी फुर्सत है। सुना है 2 प्रचारक आए हैं। अंगो चलो। ठीक है अंकल, चलिए हम भी चलते हैं। ठीक। आप सब यहाँ हैं। ये दो बहनें कहाँ से आई हैं? ये प्रचारक हैं, इनसे मैं ऑनलाइन मिली थी। हाँ, मैंने इन्हें एक दूसरे गांव में उपदेश देते हुए सुना था। काफी शिक्षाप्रद तो था। हमें आज ध्यान से सुनना चाहिए। हाय। आरंभ में परमेश्वर ने जो इंसान बनाए थे वे पाप रहित थे। शैतान द्वारा बहकाए जाने के बाद वे परमेश्वर से दूर जाने लगे। शैतान ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। वे धीरे धीरे पाप में जीने लगे और शैतान के गुलाम बन गए। शैतान की सत्ता से उन्हें बचाने के लिए जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला तो उसने उनके लिए नियम बना दिए। जैसे तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। आमीन। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। सही कहा, परमेश्वर को धन्यवाद। इन नियमों से ये साफ था कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये लोगों को चेतावनी देते थे कि किस मार्ग पर चलना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। वे उन्हें सिखाते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। इन नियमों को जारी करके परमेश्वर ने लोगों को स्पष्ट कर दिया कि पाप क्या है और कौन से कार्य पाप पूर्ण हैं। मानक के रूप में ऐसे नियम होने से लोगों का व्यवहार अधिक से अधिक सीमित और नियंत्रित हो गया। लोग अब पहले की तरह असभ्य और अज्ञानी नहीं रहे थे। वे नियमों का पालन करने लगे थे। परमेश्वर को यहोवा के नाम से पुकारते थे, यहोवा की आराधना करते थे और शब्द का पालन करते थे। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते और उनका पालन नहीं करते, उन्हें उसी के अनुसार सजा मिलती थी। तो ऐसा समझ गए। परमेश्वर ने लोगों के दैनिक जीवन में भोजन, वस्त्र, निवास और परिवहन के मामलों पर भी नियम बना दिए थे। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुरके होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना। वाह, कितने विस्तार से बताए गए हैं। हाँ, शायद 600 से ज्यादा नियम है। आरंभ में लोग वाकई अज्ञानी थे। अगर परमेश्वर ने ये नियम न बनाए होते तो लोगों को बुनियादी नियमों तक की समझ न होती।
परमेश्वर द्वारा नियम बनाए जाने पर लोगों का दैनिक जीवन अब व्यवस्थित हो गया था। अब उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य और साफ दायरा था। परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहकर लोगों का आचरण अच्छा बन गया था। हर इंसान का रोजमर्रा का जीवन व्यवस्थित हो गया था। इन नियमों के जरिए लोगों को सामाजिक नैतिकता के लिए स्पष्ट मानदंड मिल गए थे, जो उन्हें सिखाते थे कि कैसे जीना है। यह मानव जाति अब वह नहीं रह गई थी जिसे शैतान ने जानबूझकर बहकाकर भ्रष्ट किया और अपना गुलाम बनाया था, और जिसमें शैतान का विरोध करने की ताकत तक नहीं थी, बल्कि यह सक्रिय रूप से परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए यहोवा परमेश्वर की आराधना कर सकती थी और यहोवा द्वारा सिखाई विधियों के अनुसार व्यवस्था के अधीन जीवन जी सकती थी। यह मनुष्य पर परमेश्वर के कार्य का पहला चरण था और व्यवस्था के युग का कार्य था। ओह अच्छा, अब समझ में आया। ये व्यवस्था के युग का कार्य है। व्यवस्था के युग का कार्य? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सुना है, मैंने ये बातें पहले भी सुनी है, ये बाइबल में दर्ज है। व्यवस्था के युग के कार्य ने लोगों के व्यवहार को विधिवत किया, उनके दैनिक जीवन को व्यवस्थित किया। लेकिन लोगों ने अभी भी पाप करना नहीं छोड़ा। तो अपनी पापी प्रकृति के वश में रहते हुए लोग नियमों का उल्लंघन करते थे और लगातार नियमों द्वारा दंडित किए जाते थे। लोग निरंतर परमेश्वर के बनाए नियमों द्वारा मौत की सजा दिए जाने से खतरे में रहते थे और मानव जाति पर विनाश का खतरा बना रहता था। ये मानव जाति न केवल नियमों के अधीन व्यवस्थित ढंग से नहीं जी पा रही थी, बल्कि इसे फिर से शैतान द्वारा कब्जा किए जाने और पूरी तरह से गुलाम बना लिए जाने का भी भय था। मानव जाति की जरूरतों को देखते हुए परमेश्वर ने लोगों को पाप से बचाने का फैसला किया, ताकि वे पाप के बंधनों से मुक्त होने के योग्य बन सकें और उन्हें शैतान द्वारा गुलाम बनाए जाने का खतरा ना रहे। इसलिए परमेश्वर देह धारण कर पहली बार मानव जाति के बीच आया और इंसान के लिए पाप बलि के रूप में इसी देह में इंसान की जगह सूली पर चढ़ाया गया और मनुष्य को सूली से बचा लिया, यानी पाप से बचा लिया। तब से परमेश्वर के देहधारी होने और उनके लिए पाप बलि के रूप में कार्य करने के कारण लोगों को छुटकारा मिल गया। उनके पाप क्षमा कर दिए गए। वे सीधे ही परमेश्वर के सामने आने योग्य हो गए। अब वे शैतान द्वारा दोषी ठहराए जाने या गुलाम बनाए जाने से भी बच गए थे। तब से मानव जाति को परमेश्वर के नियमों से मुक्ति मिल गई और अब उन नियमों के अधीन मृत्यु दंड दिए जाने का खतरा भी नहीं रहा, बल्कि लोगों को प्रभु यीशु के लहू द्वारा छुटकारा मिल गया और उनके पापों की क्षमा के बाद उन्हें भरपूर अनुग्रह भी मिला। ये कार्य का दूसरा चरण था जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था के युग के बाद किया था, अनुग्रह के युग का कार्य। परमेश्वर का धन्यवाद। अंकल, तो प्रभु यीशु अनुग्रह के युग का कार्य कर रहा था। हाँ, अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने आकर एक सामान्य मनुष्य के पुत्र के रूप में मानव जाति के बीच कार्य किया और फिर भी लोगों ने उसके अनुग्रह का भरपूर आनंद लिया, जिसका उन्होंने व्यवस्था के युग में अनुभव नहीं किया था। आमीन। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने 5 रोटियों और 2 लोगों को खाना मछलियों खिलाया। से मरे हुए लोगों को जिंदा किया। उसने लकवाग्रस्त लोगों को चलने में मदद की और कोढ़ियों को ठीक किया। उसने अंधे को देखने और गूंगे को बोलने में मदद की। उसने कई लोगों की बीमारियां ठीक की। सही कहा। उस युग में लोगों को परमेश्वर से आशीष, अनुग्रह और सुरक्षा प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और प्रभु यीशु के लहू के कारण लोग अब पाप से बंधे नहीं थे या अपने पापों के कारण दोषी नहीं थे, बल्कि परमेश्वर द्वारा छुटकारे के कारण लोग परमेश्वर के सामने आने योग्य हो गए थे, परमेश्वर से रूबरू मिल सकते थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे और उसे पुकार सकते थे। अब उन्हें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर और इंसान एक दूसरे के और करीब आ गए थे और इंसान के पाप अब परमेश्वर के साथ उसकी निकटता में बाधा नहीं थे। प्रभु यीशु के लहू और अनुग्रह की वजह से लोग परमेश्वर के सामने आने के योग्य हो गए थे और अब उनका रिश्ता और भी बेहतर हो गया था।
प्रभु हमसे परमेश्वर बहुत का प्रेम धन्यवाद। करता है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद, बहुत धन्य है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु को इंसान के लिए पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया था, जिससे इंसान को छुटकारा मिला। फिर भी इंसान ने अपना पापी स्वभाव नहीं त्यागा। लोग अभी भी पाप के वशीभूत थे। वे अभी भी परमेश्वर का विरोध और उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का भरपूर लाभ उठाया था और उनके पाप क्षमा कर दिए गए थे। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर कैसे रहें या उनके मार्ग पर कैसे चलें। पवित्र, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण दिखने के बावजूद उनमें परमेश्वर का विरोध करने की जड़ और सार पूरी तरह बरकरार थे। उनमें पाप को त्यागने के मार्ग और क्षमता का अभाव था। वे दिन में पाप करने और रात में उन्हें स्वीकार करने के दुष्चक्र में फंसे थे। उनके पास कोई मार्ग नहीं था। हालात वास्तव में ऐसे ही बल्कि और भी बुरी बात ये थी कि वे अच्छी तरह जानते थे कि पाप क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध विरोध और विद्रोह क्या है। लेकिन फिर भी वे अनिच्छा से उनमें जीते रहे और अवर्णनीय दुख झेले। इन सारी समस्याओं की जड़ उनकी पापी प्रकृति थी। यानी इन सब का कारण लोगों का भ्रष्ट स्वभाव था। अच्छा, तो इसकी वजह इंसान की पापी प्रकृति है। लोगों की पापी प्रकृति को सुधारने के लिए उनके भ्रष्ट स्वभाव को सुधारना आवश्यक है। लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को दूर करने का सबसे सीधा तरीका है उन्हें स्वच्छ करना। जब लोगों के सभी भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ कर उन्हें दूर किया जाता है, तो उनकी पापी प्रकृति समूल नष्ट हो जाती है। यह व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। बेशक फिर उनके द्वारा परमेश्वर का विरोध करने और उसके विरुद्ध विद्रोह करने की समस्या भी दूर हो जाती है। यही वे समस्याएं थीं जिनका लोगों ने अनुग्रह के युग में सामना किया था, और इंसान को इन्हीं समस्याओं का निराकरण करना था। मानव जाति की आवश्यकताओं के आधार पर अनुग्रह के युग के बाद परमेश्वर ने अगले युग का कार्य शुरू कर दिया है। अगला युग? क्योंकि इस युग का कार्य मनुष्यों की पापी प्रकृति दूर करने और उनके भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ करने के लिए है। मानव जाति के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर कार्य का अगला चरण करे। कार्य का ये चरण नियम जारी करने या लोगों को भरपूर अनुग्रह प्रदान करने के लिए नहीं है। ये ताड़ना और न्याय का कार्य है। केवल ताड़ना और न्याय का कार्य ही मनुष्य को उसकी पापी प्रकृति से छुटकारा दिला सकता है और उनके भ्रष्ट स्वभावों को सुधार सकता है, और लोगों को अज्ञानता के कारण शैतान के बहकावे में आकर गुलाम बनने की समस्या को जड़ से मिटा सकता है। केवल यही कार्य मानव जाति को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का अंत कर सकता है। इस कार्य के युग को राज्य का युग कहा जाता है। अरे वाह, तो एक राज्य का युग भी है। परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है। हाँ, यह युग कार्य का एक चरण है जो व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के बाद आता है। इसलिए मानव जाति को बहुत सारे नियमों और ढेरों अनुग्रह की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आने वाले विभिन्न सत्यों की जरूरत है। इन सत्यों में शामिल है इंसान के भ्रष्ट स्वभावों के सार को उजागर करने और उनका ज्ञान देने वाले सत्य। ऐसे सत्य जो बताते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रति कैसे समर्पित हों, लोग कैसे उसकी आराधना करें, एक आदर्श सृजित प्राणी कैसे बने, बुराई से दूर कैसे रहें, जीवन में सन्मार्ग पर कैसे चलें, वगैरह। वचन देह में प्रकट होता है एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य को भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के लिए राज्य के युग में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य शामिल हैं। परमेश्वर के वचन प्रचुर हैं, वे सत्य हैं, वे किसी भी व्यक्ति का जीवन बनने में पूरी तरह सक्षम हैं और लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। ये बहुत मोटी किताब है। इस किताब को देखो। ये खंड 1 है, क्या कोई दूसरा खंड भी है? जरूर होगा। इसमें कुल कितने खंड हैं? शायद 6 हैं। जाहिर है इस पुस्तक में परमेश्वर अलग अलग तरीकों से इंसान से बात करता है। कभी तो वो एक इंसान के तौर पर बोलता है, और कभी वो एक दिव्य रुख अपना लेता है, और कभी वो अन्य पुरुष के नजरिए से बोलता है। उसकी वाणी में सत्योपदेश, अनुस्मारक, चेतावनियां और सांत्वना के वचन होते हैं। बेशक उसमें फटकार,
खुलासा, ताड़ना, न्याय, निंदा और इसी तरह के वचन भी होते हैं। परमेश्वर मनुष्य से चाहे जैसे बात करे, लेकिन परमेश्वर अपनी तरीके से मनुष्य को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर रहा है। आमीन। परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए जा रहे ये सभी वचन प्रभु यीशु द्वारा कहे गए इन वचनों को पूरा करते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को भी पूरा करते हैं। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। आमीन। यह पुस्तक तो बहुत बहुमूल्य है ना? ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना के बारे में बताती है। हाँ, ये सभी रहस्य हैं। तो इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर के कार्य के 3 चरण हैं। मैंने यह पहले कभी हम भी नहीं सुना। बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ये हमसे इतना ज्यादा कैसे जानते हैं? पादरी तियान, पादरी चंद, आप लोग आ गए? अंदर आइए। भाई, पादरी अचानक यहाँ क्यों आए हैं? ये गिलिन की वजह से आए हैं। फर्श गीला है, जरा संभल कर। अरे, यहाँ तो रिसाव हो रहा है। निवांग ने इसे ठीक क्यों नहीं किया? वह अभी सेना में है, अगले महीने आएगा। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो। येलिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अजनबियों के उपदेश मत सुनना। आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और बाहरी लोगों के उपदेश सुनने के लिए सभी को इकट्ठा क्यों किया? पादरी तियान, कुछ समय पहले मैंने किसी को प्रभु की वापसी की ऑनलाइन गवाही देते हुए देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह है और इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। इसलिए उनकी बात सुनना चाहती थी। यह देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़कर यह समझा कि परमेश्वर द्वारा मानव जाति के उद्धार के कार्य के 3 चरण हैं। प्रभु यीशु में विश्वास रखने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, लेकिन हमें पाप से मुक्त और स्वच्छ होने के लिए अभी भी परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्वीकारना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पापों से मुक्त होने का मार्ग बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। मैं जितना अधिक पढ़ती हूँ, मेरा हृदय उतना ही रोशन हो जाता है। कोई भी मनुष्य ऐसे वचन नहीं बोल सकता। पादरी तियान, आपको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यदि वह वास्तव में लौटकर आया प्रभु है, तो क्या हम प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे? प्रभु लौट आया है? कहाँ है प्रभु? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? सही है। हम हर दिन प्रचार करते हैं। अगर प्रभु वापस आ गया होता तो क्या हमें पता नहीं होता? क्या धार्मिक दुनिया के सभी पादरी और एल्डर इस बात से बेखबर हो सकते हैं? बिल्कुल। अभी तुम्हारा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है, तुम भटक गई हो। जब प्रभु वास्तव में लौटेगा तो हम पादरी और एल्डरों को सबसे पहले पता चलेगा। वह तभी लौट कर आया होगा जब हम बताएंगे कि वह लौट आया है। बिल्कुल। जब प्रभु आएगा तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले पादरियों को बताएगा। पादरी तियान, प्रभु लौटेगा तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? ये बात मेरी समझ से परे है और मैं कोई राय देने का दुस्साहस भी नहीं कर सकती। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वास्तव में हमारी खोज के योग्य हैं। क्या आपको पहले उसके वचन पढ़कर यह नहीं देखना चाहिए कि क्या वे परमेश्वर की ओर से आए हैं और तभी कोई राय बनाए? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई कि बाइबल में क्या लिखा है? उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उत्पन्न होंगे, बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को भी गुमराह कर देंगे। आमीन। आमीन। प्रभु के ये वचन बहुत स्पष्ट हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे लोग झूठे मसीह और झूठे पैगंबर होते हैं। एलीन, पादरी तियान जो कहते हैं वो बाइबल के अनुरूप है। याद रखो,
प्रभु की वापसी का प्रचार करने वाले झूठे मसीह हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उनका यह कहना कि प्रभु यीशु लौट आया है निश्चित रूप से झूठ है। बिल्कुल। हम इसकी जांच क्यों करें? हाँ। इस वक्त बहुत सारे लोग पाखंड और झूठे मार्गों का प्रचार कर रहे हैं। तुम लोगों का आध्यात्मिक कद छोटा है। दूसरा, तुम्हें बाइबल की समझ नहीं। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम गुमराह नहीं होगी? देखो, तुम्हें सत्य की समझ नहीं है और तुम में विवेक की भी कमी है। क्या तुम हम पादरियों और एल्डरों के बिना जांच करने का बीड़ा उठा सकती हो? हाँ बिल्कुल। अगर तुम झूठे मसीह में विश्वास रखते हो तो प्रभु तुम्हें त्याग देगा और हटा देगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा मौका खो जाएगा। पादरियों ने जो कहा उसका बाइबल में आधार है। यह सच है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह लोगों को गुमराह करने आएंगे। पादरियों ने मुझसे ज्यादा समय से परमेश्वर में विश्वास रखा है। उनमें मुझसे ज्यादा समझ है। यकीनन उनकी बात सुनना गलत नहीं है। इसलिए मानव जाति को बहुत सारे नियमों और ढेरों अनुग्रह की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आने वाले विभिन्न सत्यों की जरूरत है। वचन देह में प्रकट होता है एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य को भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के लिए राज्य के युग में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य शामिल हैं। वे किसी भी व्यक्ति का जीवन बनने में पूरी तरह सक्षम हैं और लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों की संगति में वास्तव में प्रकाश है। यदि परमेश्वर प्रकट होकर कार्य ना करता तो मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य पर इतनी स्पष्टता से संगति कौन कर सकता है? हाल ही में पादरियों ने हमें बताया कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होंगे। उन्होंने हमें जांच पड़ताल बंद करने को कहा। मैं भी थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही हूँ और मुझे गुमराह होने का डर है। मुझे वाकई झूठे मसीहों और सच्चे मसीह में फर्क करना नहीं आता। अगर झूठे मसीहों के हाथों गुमराह होने से बचना है तो मसीह को जानना अहम है। हाँ। अगर तुम्हें पता है कि सच्चा मसीह कौन है तो क्या तुम्हें गुमराह होने का डर होगा? नहीं। सही है। अगर हम डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक पे जाते हैं और वहाँ स्टेथोस्कोप लिए 10 लोग सफेद शर्ट पहने हो तो उनमें से असली डॉक्टर कौन होगा? देखना होगा बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है। सही कहा। देखने में मसीह साधारण दिखता है और दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं दिखता, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? अहम बात है उसके सार को देखना। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मसीह का सार सत्य, मार्ग और जीवन है। अगर हमें मसीह को जानना है तो हमें बुनियादी सिद्धांत को समझना चाहिए। केवल मसीह ही इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है। जल्द ही सभा शुरू होगी। परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें अधिक समझ हासिल होगी। ठीक है। जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है, और क्योंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें कि व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं और कि ये सही मार्ग है या नहीं, तो उसे इसकी पहचान उसके सार के आधार पर करनी चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय
उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अज्ञ और अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर आप सब लोग समझ गए होंगे। वास्तव में झूठे मसीहों और सच्चे मसीह में अंतर करना कठिन नहीं है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या वे सत्य व्यक्त करके इंसान को बचाने का परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने पहले ही इसके लिए मार्ग दिखा दिया था। जल्दी से इसके बारे में बताइए। मार्ग? प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गया है और उसने लाखों वचन व्यक्त किए हैं। इनमें से हर वचन सत्य है और उनमें जो चीजें शामिल हैं वे भरपूर हैं। मुझे यकीन है हर किसी ने कुछ पढ़ा होगा। मैंने देह धारण का रहस्य पढ़ा है। बाइबल के विषय में मानव जाति के प्रबंधन का उद्देश्य और परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को जानना ही परमेश्वर को जानने का मार्ग है। ये वचन सत्य और रहस्यों को उजागर करता एक है। दिन मैंने ऑनलाइन परमेश्वर के वचनों के कुछ अध्याय पढ़े थे। प्रार्थना के अभ्यास के बारे में, परमेश्वर के समक्ष अपने हृदय को शांत रखने के बारे में और परमेश्वर के साथ सामान्य संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अच्छा, वह अध्याय। ये वचन बहुत व्यावहारिक हैं। ये बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्ट रूप से मार्गों के बारे में बात करते हैं, जैसे सच्ची प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के इरादों के अनुरूप प्रार्थना कैसे करें और उसके करीब कैसे जाएं। हाँ, मैंने इन वचनों के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अभ्यास किया और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध घनिष्ठ हुआ है। मैंने भी ऐसा महसूस किया। इन मार्गों को इतने विस्तार से या इतनी स्पष्टता से पहले कभी कोई नहीं समझा पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य और मार्ग हैं। आमीन। सही है। और फिर यह बातें भी कि परमेश्वर से प्रेम कैसे करें, परमेश्वर का भय कैसे माने और बुराई से कैसे दूर रहें, भ्रष्ट स्वभावों का त्याग कैसे करें और शैतान के अंधकारपूर्ण प्रभाव से कैसे बचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें उद्धार प्राप्ति से जुड़े सत्य बताए हैं। सही कहा। हमें बस इसी की जरूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लोगों के परमेश्वर में विश्वास रखने और उद्धार पाने से जुड़े सत्य व्यक्त कर दिए हैं। उसने लोगों को भ्रष्टता से बचाया है और विजेताओं का एक समूह बनाया है। स्वयं परमेश्वर के अलावा ऐसा महान कार्य और कौन कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। सही कहा। परमेश्वर के अलावा और कोई सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ते हैं। ठीक है। मैं पढ़ूंगी। पृष्ठ 1462 पर जाएं। आइए हम सभी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है। देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव और उसके कार्य में बुद्धि होती है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य करता और उसे अंजाम देता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह वह देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य का पर्याप्त रूप से बीड़ा उठा सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। मसीह का भेष धारण करने वाले लोगों का देर सबेर पतन हो जाएगा, क्योंकि हालांकि वो मसीह होने का दावा करते हैं किंतु उनमें मसीह के सार का लेश मात्र भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती, बल्कि इसका उत्तर और निर्णय स्वयं परमेश्वर द्वारा ही दिया लिया जाता है। आमीन। ये वचन अद्भुत क्या है। परमेश्वर के वचन सबको समझ में आ गए? हाँ। मसीह सत्य व्यक्त करने और इंसान को बचाने का कार्य करने में सक्षम होगा। झूठे मसीह सत्य व्यक्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे परमेश्वर नहीं हैं। क्योंकि उनका सार राक्षसों और शैतानों का है।
वो ना तो सत्य व्यक्त कर सकते हैं, सही कहा। और ना ही इंसान को भ्रष्टता से बचा सकते हैं। यह निश्चित है। ये हाँ, सच है। सही है। फिलहाल कुछ देशों में झूठे मसीही प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कुछ संकेत और चमत्कार व दुष्ट आत्माओं के कार्य की अभिव्यक्तियां दिखाई हैं, जिन पर लोगों ने विश्वास किया और गुमराह हो गए। प्रभु यीशु ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा। झूठे मसीह गुमराह करने के लिए बड़े बड़े संकेत और चमत्कार दिखाने का काम करते हैं। ये झूठे मसीहों का सबसे बड़ा लक्षण है। सही कहा। तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया, प्रभु यीशु ने कहा तो था, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उत्पन्न होंगे और बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुओं को ही गुमराह कर दें। आमीन। इन राक्षसों और शैतानों के अंदर सत्य नहीं होता। वे केवल लोगों को गुमराह करने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। तो हम इस तरह झूठे मसीहों और सच्चे मसीहों में फर्क करते हैं। इस संगति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ये संगति बहुत रोशन करने वाली थी। हाल ही में हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कई वचन पढ़े हैं। आपकी संगति सुनने के बाद हमारे मन में स्पष्टता आ गई है। अब मैं अच्छी तरह समझ गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतने सारे सत्य व्यक्त किए हैं, इसलिए वह अवश्य कार्य कर रहा परमेश्वर और लौट कर आया प्रभु होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने प्रभु का स्वागत कर ही लिया। का धन्यवाद। बहनों, हम फिर से इकट्ठा कब होंगे और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरे घर आइए। मेरे घर भी प्रचार करना। मेरे घर का आंगन काफी बड़ा है, आप लोग मेरे घर आइए ना। बहुत बढ़िया रहेगा। प्रभु का स्वागत करने वाले हम सब लोग बहुत धन्य हैं। ये सब क्या चल रहा है? पादरी नाराज है। मैंने तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने से मना किया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। आखिर तुम सबने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम सब के सब हमारे बच्चे हो। क्या मैं तुम्हें कोई चोट या नुकसान पहुंचाऊंगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु साफ तौर पर एक ही परमेश्वर नहीं है। उनके नाम भी अलग अलग हैं। ठीक है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर तुम लोग प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर रहे हो। हाँ, सही कहा। सब लोग भ्रमित हो गए हो। दूसरे परमेश्वर में क्यों विश्वास रखना? हाँ, तुम लोगों में विवेक की बहुत कमी है। दूसरे परमेश्वर में विश्वास कैसे रख सकते हो? पादरी त्यान, पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों से मिले तो हमारे मन में भी गलतफहमियां थी। गलत रास्ते पर जाने का डर था। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर हमने समझा कि परमेश्वर हर युग में अलग अलग कार्य करता है और अलग अलग नाम चुनता है। फिर भी उसका सार नहीं बदलता। इसके बावजूद वह एक आत्मा, एक परमेश्वर है। हाँ, ये सही है। क्या बाइबल में ऐसा कहा गया है? वे अभी भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आत्मा, एक परमेश्वर। पादरी, एल्डर और सहकर्मियों, इस बारे में सोचिए। प्रभु यीशु और यहोवा परमेश्वर का नाम एक नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास रखकर हम यहोवा परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? नहीं। इसी तरह हालांकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु का नाम एक नहीं है, फिर भी वे एक ही परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर अंत के दिनों में एक नया नाम धारण करेगा, यानी सर्वशक्तिमान। इन सब बातों का बाइबल में आधार है। एक नया नाम? क्या इसका बाइबल में कोई आधार है? ये वाकई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज है। वे अचानक इतना कुछ कैसे समझ पा रहे हैं? परमेश्वर में विश्वास रखकर हमने प्रभु का स्वागत किया है। हम सब लोग एक ही गांव से हैं। हमें अपनी आस्था में एकजुट होना चाहिए। हमारी आस्था अलग अलग नहीं हो सकती। हम पादरी हैं, तुम्हारे अगुआ हैं। हाँ। क्या तुम लोग हमारी ना मानकर अलग संप्रदाय बनाकर स्वतंत्र होना चाह रहे हो? वाह, तो क्या तुम सब भी पादरी बनना चाहते हो? कैसी बात है? मुझे लगता है कि ये पादरी का पद छीनना चाहते हैं और दूसरों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये पादरी भी बनना चाहते हैं? ये तो वाकई अप्रत्याशित है। तो आखिरकार तुम्हारी यह मंशा है? हमारी अनुमति के बिना तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, यहाँ तक कि पादरी की जगह भी लेना चाहते हो? ये लोग बहुत अभिमानी हैं। पादरी त्यान, आपने गलत समझा है। हमने कभी भी स्वतंत्र होना नहीं चाहा। हाँ, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। पादरी, आप अक्सर उपदेश दिया करते थे कि प्रभु आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। लेकिन अब तो बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं और हमने प्रभु का स्वागत नहीं किया है। बहुत से लोगों की आस्था चली गई है और सभा में आने वालों की संख्या कम होती जा रही है। अगर वे भाग भी लेते हैं
तो युवा लोग बस अपने फोन पर लगे रहते हैं और बुजुर्ग लोग गपशप करते रहते हैं। बहुत कम लोग बाइबल गंभीरता से पढ़ते हैं। हम सभी को लगने लगा है कि हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। पादरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें आध्यात्मिक प्रावधान मिल रहा है। हम सभी को लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया बस बहुत प्रभु हो गया। यीशु है। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। बाइबल के बाहर कोई वचन नहीं है, समझी? आमीन। बाइबल से परे जो सर्वशक्तिमान भी है वो परमेश्वर के विधर्म वचन है। चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम उन पर हम विश्वास सिर्फ नहीं प्रभु करेंगे। यीशु में विश्वास रखते हैं। आमीन। हमें किसी दूसरे परमेश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए। बाइबल से जो भी पढ़े हैं गलत है। चूंकि तुम लोग कोई तर्क नहीं सुनना चाहते, इसलिए मुझे कुछ और नहीं कहना है। तुम्हें अभी निर्णय लेना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं रखोगे तो अपने नाम के आगे सही का निशान लगाओ। अगर विश्वास रखोगे तो नाम के आगे क्रॉस लगाओ। अगर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना जारी रखते हो तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। आगे चलकर हम तुम लोगों के परिवारों की शादी, अंतिम संस्कार, जन्म या फिर घरों के निर्माण की व्यवस्था नहीं करेंगे। अपनी पसंद चुन लो। अगर पादरी मदद नहीं करेंगे तो हम अपने परिवारों में आने वाली किसी भी छोटी बड़ी परेशानी को कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल सही। आप पादरी को कैसे नाराज कर सकते हैं? क्या हम पादरी की मदद के बिना काम चला सकते हैं? हाँ, इसका मतलब होगा बहुत सारी परेशानियाँ। क्या कर सकते हैं? तुम लोग तो हमारे गांव के रीति रिवाज को जानते ही हो। अगर हम पादरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ना ले तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हाँ। भविष्य में तुम्हारे परिवारों के लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए अच्छी तरह सोच लो। जल्दी से सही का निशान लगाओ। पादरी को नाराज करोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सबसे पहले एमिंग। एमिंग पहला है, पता नहीं वो क्या चुनेगा। सही का निशान लगाए तो अच्छा है। ये लड़का वाकई जिद्दी है। किसी की सुनता ही नहीं। अगला होगा अच्छा बच्चा। सही है। भविष्य में मदद की जरूरत हो तो मांगने में संकोच मत करना। हम एक परिवार हैं। प्रभु का धन्यवाद। हाँ। अगला येलेन। एलिन, तुम्हारे परिवार के लोग घर बनाने की सोच रहे हैं ना? और निवांग अक्सर घर पर नहीं होता। क्या तुम पादरियों और एल्डरों के बिना घर पर किसी भी समस्या से निपट पाओगी? सही कहा। हाँ। यीलीन, तुम्हारे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। बेहतर होगा तुम अच्छी तरह सोच लो। शायद मुझे अभी उनसे समझौता कर लेना चाहिए। अगला ये चुन। मैं पहले ही मान चुकी हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। सही का निशान लगाकर क्या मैं परमेश्वर को नकार नहीं रही हूँ? जरा रुको। अरे क्या हुआ? एक बार अच्छी तरह सोच लो, तब फैसला करो। अगला अनरोंग। पादरियों ने अनरोंग को तैयार करने पर बहुत ध्यान दिया है। तुम उन्हें निराश मत करना। फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो।
ठीक है, यह तुम्हारा फैसला है। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। जब से तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुना है, गांव में लगातार उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। मुझे लोगों का सामना करने में शर्म आने लगी है। माँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। उसके कार्य को स्वीकार कर मैंने प्रभु का स्वागत किया है। मुझे परवाह नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम्हें इस गांव में अच्छे से रहना है तो तुम्हें पादरियों के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। यही हमारा रिवाज है। इतने बरसों में मैंने कभी किसी को पादरियों के खिलाफ जाने की हिम्मत करते नहीं देखा। तुम बच्चों को इस मामले की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। क्या तुम कुछ लोग मिलकर पूरे गांव के खिलाफ जा सकते हो? सुनो, तुम मेरी सलाह मानो। पादरियों से माफी मांगो और कलीसिया में वापस चली जाओ, नहीं तो आगे और भी बड़ी मुसीबतें आएंगी। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उनका क्या होगा? चलो। यहाँ आते समय दो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं घूम कर यहाँ आई हूँ। तुमने उनके चेहरे देखे क्या? वो दोनों युवा समूह से रहे होंगे। युवा समूह? हाँ, मैंने सुना है कि पादरियों ने कुछ लोगों को हम पर नजर रखने को कहा है। नजर रखने के लिए? कुछ दिन पहले मैं अपनी चचेरी बहन के घर पर रुकी थी। मैं अभी उसके घर से निकली ही थी, तभी उसे कुछ पादरियों ने पूछताछ के लिए बुलाया। पादरियों ने उसे चेतावनी दी कि वो मेरे आसपास भी ना भटके और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य न जाचे। वे खुद को समझते क्या है? खुद को प्रभु समझने लगे हैं। हमको नियंत्रण में रखना चाहते हैं, अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। हाँ, हमें अपनी सभाओं को लेकर सावधान रहना होगा। हाँ, हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहीं जाते हैं तो पीछे कोई निशान न छोड़े। मैं यह बात नहीं समझ पाती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए हैं। इन पादरियों और एल्डरों में खोज करने की कोई इच्छा क्यों नहीं है? हाँ। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा क्यों करते हैं और हमें सच्चा मार्ग स्वीकारने से रोकने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? हाँ, कायदे से तो जैसे पादरी बाइबल पर लोगों को भाषण देते हैं तो उन्हें प्रभु को अच्छे से जानना चाहिए। हाँ। तो वे प्रभु के आगमन का विरोध क्यों करते रहते हैं और हमारे उसका स्वागत करने से इतना क्यों चिढ़ते हैं? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। मैं भी नहीं समझा। हाँ। एक बात बताओ, उस जमाने में फरीसी बाइबल पढ़ने में पारंगत थे और यहोवा परमेश्वर का प्रचार करने के लिए यात्राएं किया करते थे। क्या वे लोग वाकई परमेश्वर को जानते थे? नहीं। अगर वे परमेश्वर को जानते होते तो वे प्रभु यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ इसलिए कि पादरी और एल्डर बाइबल पढ़ने, कार्य करने और धर्मोपदेश देने में पारंगत है, मतलब ये नहीं कि वे प्रभु को जानते हैं। इसे देखने का यही सही तरीका है। सवाल ये है कि पादरी और एल्डर प्रभु की वापसी का विरोध क्यों करते हैं? इसका उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में है। आओ परमेश्वर के वचन पढ़ें। पृष्ठ 1434 पर जाएं। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। हाँ। क्या तुम लोग इसकी जड़ जानना चाहते हो कि फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। इससे भी ज्यादा उन्होंने केवल इस पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, फिर भी जीवन सत्य का अनुसरण नहीं किया। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर का आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने यीशु का विरोध किया क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था, और चूंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था,
और कभी मसीहा के साथ नहीं रहे थे। उन्होंने मसीहा के बस नाम के साथ चिपके रहने की गलती की, जबकि हर मुमकिन ढंग से मसीहा के साथ का विरोध करते रहे। आमीन। तो पादरी तियान और अन्य लोगों ने वही गलती की है। हाँ। वे प्रभु यीशु का नाम तो थामे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से तो वे भी फरीसी हुए। सही कहा। प्रभु यीशु ने कई संकेत और चमत्कार दिखाए और बहुत सारे सत्य व्यक्त किए। फिर भी फरीसियों ने उसे परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना और मसीहा के नाम से चिपके रहे। सही है। आजकल के पादरी और एल्डर भी ऐसे ही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन वे उसका कार्य नहीं स्वीकारते और प्रभु यीशु के नाम से चिपके रहते हैं और मानते हैं कि यह प्रभु यीशु के प्रति वफादार होना है। दरअसल वे लोग अपने मन में बहुत पहले ही ये मान चुके हैं कि प्रभु बादलों पर आएगा, और वो बादलों पर नहीं आया तो वो लौट कर आया प्रभु नहीं है। सही है। वे ऐसे ही हैं। सही कहा। अगर प्रभु किसी और माध्यम से प्रकट होता है और वो इन लोगों की धारणाओं के अनुरूप नहीं है और सोच के विरुद्ध है, तो ये उसे ना तो कभी मानेंगे ना ही स्वीकार करेंगे। प्रभु के सत्य व्यक्त करने के लिए लौटने के प्रति उनका रवैया यही है कि वे ना तो सुनेंगे, ना पढ़ेंगे और ना ही जांच पड़ताल करेंगे। सही है। उनके मन में ना तो कोई ललक है और ना ही खोज की इच्छा। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी धारणाओं के अनुसार कार्य करे। वे धारणाओं पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर में विश्वास रखना कैसे हुआ? प्रभु कहाँ है? वह मुझे क्यों नहीं दिखता? हम विश्वास नहीं करेंगे उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। बाइबल के बाहर कुछ नहीं है, समझी? सही कहा। परमेश्वर के लिए उनके दिलों में कोई जगह नहीं है। उनकी अभिव्यक्तियों के बारे में सोचे तो वे परमेश्वर को महान मानकर उसका आदर नहीं करते, ना उसका भय मानते हैं। ना केवल वे परमेश्वर को महान नहीं मानते, बल्कि वे छद्म विश्वासी हैं। प्रभु के सच्चे विश्वासी परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। सही है। पादरी और एल्डर परमेश्वर के प्रकटन का अनादर करते हैं, उसकी आलोचना और निंदा करते हैं। क्या ये लोग पुराने जमाने के फरीसियों की तरह नहीं हैं? प्रकृति से ये लोग अभिमानी और दम्भी हैं। ये सत्य और परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्या पादरी और एल्डर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा इसलिए नहीं करते कि अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग और भेड़ें परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य सुन लेंगे तो परमेश्वर के घर लौटकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने लगेंगे? वे पादरियों और एल्डरों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, उन्हें भेंट नहीं चढ़ाएंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनका आदर और अनुसरण नहीं करेंगे, और इसलिए वे क्रोधित हो गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से घृणा करने लगे हैं। वे बेईमानी से उसके प्रकटन और कार्य के बारे में राय बनाते और उसकी निंदा करते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें गढ़ते और शैतानी बातों का सहारा लेते हैं। क्या इन अभिव्यक्तियों और उस जमाने में प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों में कोई अंतर है? सही कहा। कोई अंतर ये है नहीं पादरियों और एल्डरों का असली चेहरा। वो बहुत घिनौने लोग हैं। ये आजकल के फरीसी हैं। फिलहाल बहुत से लोग केवल पादरियों की ही सुनते हैं। उन्हीं को उन्होंने द्वारपाल बना रखा है। प्रभु के स्वागत को लेकर उन्हीं की सुनते हैं। वे परमेश्वर के इरादे जानने के लिए उस पर भरोसा नहीं करते, उसके सामने नहीं आते। उसके कार्यों की जांच पड़ताल करने और पहचानने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। इन्होंने अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश जैसे मामले भी पादरियों के भरोसे छोड़ रखे हैं। उन्हीं के निर्णय अंतिम मानते हैं। क्या ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? क्या ये मूर्ख कुंवारियों की अभिव्यक्ति नहीं है? वाकई। क्या इस प्रकार के लोग बचाए जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा था, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ऐसा लगता है लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पादरियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर पादरी और एल्डर अंधे हैं तो क्या हमें भी खाई में नहीं गिरा देंगे? तो हम राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग अंधे पादरियों का अनुसरण करेंगे वे न केवल स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। वे दंडित किए जाने योग्य ही हैं। वे किसे दोष देंगे? उनके साथ ऐसा ही होगा। कोई भी पादरियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उनके पास कान और दिमाग हैं, लेकिन वे सुनते पढ़ते या जांच नहीं करते। बस पादरियों और एल्डरों के ही सुनते रहते हैं। वे बस उनके पीछे नरक में जाने का इंतजार कर रहे हैं। वे सहानुभूति के लायक नहीं हैं। इससे बाइबल के ये वचन पूरे होते हैं,
मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। आमीन। मूर्खों का यही अंजाम होता है। हाँ, सही कहा। वाकई पहले मैं यह सोचकर पादरी तियान का सम्मान करती थी कि वह बाइबल को समझता है। उस दिन तो मैं उसकी बातों में आकर सच्चे मार्ग की जांच की भी हिम्मत नहीं करने वाली थी। सौभाग्य से परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखाई और मैं गुमराह होने से बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। अब तो मैं उसके बारे में सोचकर ही कांप जाती हूँ। प्रभु का स्वागत करने का मौका चूक जाती तो उसमें मेरा विश्वास ही व्यर्थ हो जाता। हाँ, अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो हमें समझ ना आए तो हमें अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ। मैं पादरियों की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। हाँ। वे सभी फरीसी हैं। हाँ, हमें केवल इन्हीं पादरियों और एल्डरों से ही नहीं, किसी के भी हाथों विवश नहीं होना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। आखिरकार हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशा दिखने लगी है। बिल्कुल। हाँ, अब हमें मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। विश्वास रखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। अगर पादरी और एल्डर हमें फिर से परेशान करते हैं तो अब हम नहीं डरेंगे। सही कहा। क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। परमेश्वर का धन्यवाद। पापा आ गए। एजियांग, तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें कई दिनों से खांसी आ रही है। निवांग, इंतजार नहीं करेंगे, हमें तुरंत अस्पताल चलना ऐसे चाहिए। कैसे हो सकता है? येलिन, तुम बच्चों के साथ यहीं रहो, मैं जाती हूँ। पादरी तियान, टाउनशिप अगुआ, मैंने सुना है निवांग काफी बीमार है। वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके रिश्तेदार कई बार हमारे पास आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। पादरी तियान, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? हमें फल के पकने का इंतजार करना चाहिए, तभी उसके काटने का सही समय होगा। माँ, निवांग कैसा है? अपने आप को संभालना। लोग मरकर वापस नहीं आते। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें आगे की सोचनी चाहिए। निवांग अभी भी अस्पताल में है। हाँ, हमें उसे वापस लाना है। येलिन ने मुझे बता दिया है, गाड़ी तैयार है, लेकिन हमें हुआ पादरी कब? की अनुमति लेनी होगी। अच्छा, हमें कब तक इंतजार करना होगा? ठीक है, पादरी अभी तक क्यों नहीं आया? अगुआ और पादरी आ गए हैं। वो आ गए। टाउनशिप अगुआ और पादरी आ गए। बहुत बड़ा हुआ पादरी। टाउनशिप अगुआ पादरी, आप आ गए। मुझे नहीं पता था कि निवांग के फेफड़े इतने खराब थे। बेचारा इतनी कम उम्र में चल बसा। अब अकेले येलिन को ही अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी। बड़ा मुश्किल होगा। पादरी तियान, हम आपकी मदद के बिना निवांग के अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं कर सकते। आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या मतलब है आपका? कुछ दिन पहले
येलिन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू कर दिया। बहुत समझाने पर भी टस से मस नहीं हुई। उसने हस्ताक्षर भी कर दिए कि उसे भविष्य में विवाह या अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। उसने हमसे मदद नहीं मांगी है, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम येलिन के पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं होंगे। हम तो आज यहाँ सिर्फ चाय पीने आए हैं। हाँ। वो बहुत जिद्दी। उस औरत की हिमाकत तो देखो। पादरी की मदद के बिना विवाह और अंतिम संस्कार कैसे संपन्न हो सकते हैं? पादरी तियान, येलेन ने इतनी कम उम्र में अपने पति को खो दिया है। वो बहुत दयनीय हालत में है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो निवांग को दफनाना मुश्किल होगा। अगर उसे मेरी मदद चाहिए तो एकदम आसान है। येलिन से कहिए कि उसने जो नहीं का निशान लगाया है उसे बदल दे। वादा करवाइए कि वह कलीसिया में वापस आ जाएगी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना बंद कर देगी। फिर हम दफनाने में मदद कर सकते हैं। नहीं का निशान बदल दो। येलिन, पादरी तियान की बात मान लो। कह दो कि तुम गलत थी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इसे बदलो। जल्दी करो और पादरी को बताओ कि तुमने गलती की। दफनाने में देरी नहीं कर सकते। जल्दी करो और इसे बदलो। दस्तखत करो और अपनी गलती मान लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर मैंने प्रभु का स्वागत किया है, इसमें क्या गलत है? येलिन, अभी बदलो इसे। येलिन, 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 ये लड़की भी ना, मैं इसे मना लूंगा। ये औरत निहायत ही जिद्दी है। पादरियों की सुन क्यों नहीं रही? क्या वो वाकई किसी की मदद के बिना सब कुछ संभाल सकती है? हाँ, वो बहुत घमंडी है। येलिन में पादरियों और टाउनशिप अगुआ के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर हर कोई उसकी तरह व्यवहार करने लगा तो ये बहुत बुरा होगा। सही है। सुनो सब लोग, अब से जब तक मैं आदेश नहीं देता, सबको उपदेश सुनने की मनाही है। तुम्हें सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास रखने की अनुमति है। तुम सब समझ गए ना? हाँ, समझ गए। सब लोग पादरियों की बात सुनते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने पर क्यों अड़ी है? उसने पादरियों और टाउनशिप अगुआ को नाराज कर दिया है। हाँ। अंतिम संस्कार द्वारा उसे ब्लैकमेल करना क्या उसके घावों पर नमक छिड़कना नहीं है? ये बहुत घिनौना है। सब पादरी की बात मान रहे हैं। समझदार इंसान ऐसे क्यों नहीं मान रहे? कैसे कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे नाराज कर सकते हैं? जल्दी करो और नहीं का निशान बदल दो। हाँ, हाँ, बदलो इसे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। जल्दी करो और माफी मांगो, तभी वो हमारी मदद करेंगे। जल्दी करो और पादरियों से माफी मांग लो। हाँ, बदलो इसे। येलिन, हम पादरियों को नाराज नहीं कर सकते हैं। हाँ। पहले बताओ कि तुम गलत थी। निवांग को दफनाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। भविष्य में अपने मन में परमेश्वर में विश्वास रखोगी तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये जल्दी करो और माफी मांगो। फौरन अपनी गलती स्वीकार करो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? निवांग को दफनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही? येलिन पहले ही बहुत दुखी है, उस पर और दबाव मत डालो। निवांग तुम्हें कितना चाहता था, क्या तुम उसकी खातिर अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? हाँ। तुम बहुत स्वार्थी हो। क्या तुम निवांग को निराश नहीं कर रही हो? जाओ, अपनी गलती स्वीकारो। ये सब इसीलिए हुआ कि तुमने पादरियों की बात नहीं मानी, इसीलिए वो मदद नहीं कर रहे। जाओ। अगर निवांग का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो हम में से कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। जल्दी करो और पादरियों को बताओ कि तुम गलत थी। तुरंत माफी मांगो। निवांग को दफनाना जरूरी है। येलिन, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम गलत थी और आगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं रखोगी, तो हम तुरंत तुम्हारे पति को दफनाने की सारी व्यवस्था कर देंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे आस्था दे और मेरी मदद कर ताकि ये लोग मुझे विवश ना कर सके। मेरा मानना है कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मैं यह मामला तेरे हाथों में सौंपने को तैयार हूँ। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय विघ्न से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है और लोगों से अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। कुछ तो बोलो। आप चाहते हैं मैं परमेश्वर को धोखा दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। देख लिया तुम सबने? येलेन अपने विश्वास पर अड़ी हुई है। हम तो मदद करने को तैयार हैं। ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? अपने परिवारों पर कड़ी नजर रखो। उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने वालों से मत मिलने दो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका पूरा परिवार दोषी होगा। अगर भविष्य में किसी को कोई मदद चाहिए होगी तो मदद नहीं मिलेगी। टाउनशिप अगवा पादरी, उसकी तरफ से मैं फैसला लेता हूँ। क्या उसकी जगह मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ? हमारी मदद कीजिए। अगर पता चला वो परमेश्वर में विश्वास रखती है तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। नहीं, उसे खुद ही माफी मांगनी होगी। हाँ बिल्कुल। हमारी मदद कीजिए। ये हमारी मदद निवांग की उम्र ही कैसा। हमारी मदद कीजिए। माँ, ठीक है, मैं समझ गई। क्या हुआ? निवांग की यूनिट उसके अंतिम संस्कार के लिए आ रही है। उनकी गाड़ी रास्ते में है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अंकल को बताती हूँ। हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में है। बहुत बढ़िया। प्रभु का धन्यवाद। समस्या हल हो गई। प्रभु का धन्यवाद। चलो मदद करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब पादरी और टाउनशिप अगुआ इसके इतने खिलाफ है तो ये अपने विश्वास पर क्यों अड़े हैं? येलेन आ रही है। पता नहीं वो क्या सोच रही है। कुछ लोग पड़ोस में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते पकड़े गए थे। मुझे तो लगता है कि इसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। ये लोग बहुत मूर्ख हैं। पादरियों को नाराज करके लोग सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं? हाँ। मुझे तो लगता है कि इन लोगों के पास फालतू समय बहुत है। हाँ। तुम्हारी पत्नी अक्सर उससे मिलती है ना? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। उस पर हर वक्त नजर रखो। उन लोगों से उसका मिलना जुलना बंद करवाओ। ओनन! लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तुम अभी भी सभाओं में भाग लेती हो। मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। क्या कर रहे हो तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इसे मार क्यों रहे हो? अगर कोई बात करनी है तो चलो करते हैं। पागल हो? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? अगर इसे फिर कभी सभाओं में बुलाया तो मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा। ठीक है, कहाँ? तुम फिर से उनसे बात कर रहे हो? लोग कहते हैं कि तुम अगवा हो। वो सरकार को तुम्हारी रिपोर्ट करना चाहते हैं। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो हमारा परिवार तबाह नहीं हो जाएगा? लाओ फोन दो। आज मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। तुम्हें परमेश्वर चाहिए या हमारा परिवार? ऐसा नहीं है कि मैं परिवार नहीं चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर को भी नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसा कह भी क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बहुत झेल चुकी मैं। बाकियों को देखो, सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन तुम एकदम उल्टे हो। वक्त मिलते ही तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हो। अब ऐसा नहीं चल सकता। कल मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।
कभी हमारा परिवार कितना सुखी हुआ करता था। जब भी हमें कोई समस्या होती तो गांव वाले आकर हमारी मदद करते थे। जब से तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर पादरियों को नाराज किया है, लोगों ने हमसे बातचीत करनी भी बंद कर दी है। अब निवांग भी चला गया, हमारा परिवार बर्बाद हो गया है, हम कहीं के नहीं रहे। माँ, ये है निवांग की दवाइयों और उसके अंतिम संस्कार का हिसाब। उसकी पत्नी होने के नाते तुम कर्ज चुकाओगी। पादरियों को नाराज करके तुमने पूरे गांव को अपने खिलाफ कर लिया है। अब आगे गुजारा कैसे होगा? फौरन पादरियों से माफी मांग लो। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना बंद करो। हाँ ये लेन। हे परमेश्वर, इस शैतानी जगह पर परमेश्वर में विश्वास रखना बहुत मुश्किल और कष्टकारी है। समझ नहीं आता कैसे आगे बढ़ूं। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे। निराश ना हो, कमजोर ना बनो। मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राजे की राह इतनी आसान नहीं है। कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल और मजबूत नहीं होगा और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। यदि ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त भी हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। आमीन। आमीन। हाल ही में मैं बहुत अकेली और दुखी महसूस कर रही थी। और काफी कमजोर भी। मैंने प्रार्थना की और आखिरकार मैं उन परेशानियों से बाहर निकल आई। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे त्यागा नहीं और भाई बहनों के जरिए मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भिजवाए। परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे विश्वास और शक्ति दी। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचनों के इस अंश का पाठ किया और मैंने अपने दुख पर काबू पा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन वाकई अद्भुत हैं। इंसानों का आध्यात्मिक कद छोटा होता है। मुझे उसके वचनों को और पढ़कर खुद को सत्य से युक्त करना होगा। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए आयोजित किया है। उनमें ऐसे सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। वे परमेश्वर का आशीष भी हैं। तुम्हारे दुख और कमजोरी से उभरने ने हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन दिखाया है। हम में से किसी को भी विवश नहीं होना चाहिए और उत्पीड़न से डरना नहीं चाहिए। सही है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके वचनों को खाना और पीना चाहिए। हाँ। पहले जब मैं धार्मिक दुनिया में प्रभु में विश्वास रखती थी तो लगता था पादरी और एल्डर अच्छे लोग हैं। हाँ। वे विवाह या अंतिम संस्कार में मदद करते थे और बहुत सी चीजें मुहैया कराते थे।
तो हमें लगता था कि वे प्रभु के वफादार सेवक हैं। हम हर चीज़ में उन पर भरोसा करते थे और सोचते थे कि वे प्रभु का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में जाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि सोचा भी नहीं था वे ना केवल हमें प्रभु का स्वागत करने से रोकेंगे बल्कि हमारी आज़ादी भी छीन लेंगे। हमारा जीना मुहाल हो जाएगा और कामना करेंगे कि हम मर जाएं। हम भी कितने मूर्ख थे, हमने उनका सार नहीं देखा। उम्मीद नहीं थी कि वे भेड़ की खाल में भेड़िए निकलेंगे। हाँ। अगर हमने परमेश्वर की वाणी ना सुनी होती और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकारा ना होता तो शायद अब भी हम इन पादरियों और एल्डरों का असली चेहरा ना देख पाते। हाँ, वे पाखंडी फरीसी हैं और हमें गुमराह करने के लिए उन्हीं पुराने हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे व्यर्थ ही हमें परमेश्वर को नकारने, उसका उद्धार प्राप्त करने से रोकने और नरक में उनका अनुसरण करने को मजबूर करते हैं। हाँ। लेकिन अब चालबाजी नहीं चलेगी। ये लोग बहुत दुर्भावनापूर्ण हैं। उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वे शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। इसे परमेश्वर के वचन उजागर करते हैं और वे परमेश्वर का विरोध करने वाले मसीह विरोधी हैं। यह किस अंश में है? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ, ये है कहाँ? वचन देह में प्रकट होता है, खंड 1, पृष्ठ 881। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते और याद करके सुनाते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर के इरादों के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और वे परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट है। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को समर्पित हुए बैठे हैं? परमेश्वर के वचनों का एक और अंश भी है। उस अंश में परमेश्वर कहता है कि वे उसके शत्रु और मसीह विरोधी हैं। वह उन्हें परमेश्वर के घर में राजा के तौर पर उजागर करता है, जो युगों युगों से बेकाबू होकर दूसरों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। वह अंश कहाँ है? हाँ। पृष्ठ 773। हाँ। सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। देखो, परमेश्वर के वचन कितने विस्तृत हैं। वचनों के उस अंश में परमेश्वर कहता है कि वे ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर जाने का प्रयास करने वालों को परेशान करते हैं, और वे परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट हैं। परमेश्वर के वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं कहने का क्या अर्थ है? दरअसल मैं उस भाग को समझ नहीं पाया। परमेश्वर कहता है कि वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं। यहाँ मजबूत देह का मतलब यह नहीं है कि वे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। देखो, जब परमेश्वर इसका उल्लेख करता है तो उदाहरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मजबूत देह का मतलब है कि वे दिखावा करने में बहुत अच्छे हैं। बाहर से वे बहुत सम्मानजनक, महान, कुलीन और प्रतिष्ठित दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। उनका बाइबल का ज्ञान जिससे वे खुद को युक्त रखते हैं बहुत व्यापक है। वे ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं। उन्हीं धर्म सिद्धांतों की तरह जो वे बोलते हैं ठीक उसी तरह जैसे उस जमाने में फरीसी थे। लेकिन ये सतही स्तर की घटनाएं हैं। वास्तव में उनका आंतरिक सार वही है जिसका वर्णन परमेश्वर करता है। मसीह विरोधी जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं, और जीवित शैतान जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं। अब मैं समझ गई।
क्या परमेश्वर के ये वचन जो फरीसियों को उजागर करते हैं हमारे गांव के पादरियों और एल्डरों का असली चेहरा नहीं दिखाते? हाँ, वे अक्सर बाइबल पढ़ते हैं, विभिन्न नारे लगाते हैं, हमारे सामने विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। वे बाहर से बहुत ही पवित्र लगते हैं। विशेष रूप से वे अक्सर हमें सतर्कता से प्रतीक्षा करने, तेल तैयार करने, पाप ना करने, प्रायश्चित करने, शरीर पर काबू करने को कहते हैं। हाँ। और इनमें से उन्होंने क्या हासिल किया है? उन्होंने इनमें से कुछ भी हासिल नहीं किया। वे पाप करते हैं और अंधविश्वासी गतिविधियों में लगे रहते हैं। हाँ, पादरी सत्ता के लिए होड़ करते हुए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। प्रभु में विश्वास रखने वालों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उस बारे में बात नहीं करते हैं। खास तौर पर प्रभु का स्वागत करने के मामले में वे बिल्कुल सतर्क नहीं रहते और उनमें परमेश्वर का भय भी नहीं होता। उन्होंने परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े हैं और फिर भी वे उनकी निंदा करते हैं। उन्हें डर है कि अगर गांव वाले वचन सुनकर परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार कर लेंगे तो उनका पादरी रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या वे पादरी होने को किसी नौकरी या रोजी रोटी का जरिया नहीं मान रहे हैं? हाँ। यह सच है। इस गांव के हर घर में हर छोटी बड़ी बात में उनका दखल कहाँ नहीं होता। हर बात में उनका ही फैसला मान्य होता है। नाम के लिए वे पादरी हैं, लेकिन वास्तव में वे गांव के अगुआ से ज्यादा शक्तिशाली हैं। जरा सोचो, इस गांव में कौन है जो उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखता? उन्हें नाराज करने की हिम्मत किसमें है? गांव का अगुआ तक उनसे डरता है। हाँ। मुझे तो लगता है कि उनका दर्जा उस समय के यहूदी मुख्य पुजारियों, शास्त्रियों और फरीसियों से भी ऊंचा है। गांव वाले परमेश्वर में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे पादरियों के कब्जे में नहीं। बिल्कुल सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले बहुत से लोगों को वे अच्छे लगे थे और उन्हें स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनकी धमकियों से डर गए। उनको नाराज करने के बजाय प्रभु का स्वागत करने का मौका छोड़ना ज्यादा पसंद किया। सही है। उन्हें डर है कि अगर वे पादरियों से अलग हो गए तो वे इस गांव में नहीं रह पाएंगे। मेरे घर वाले ये लोग बहुत ही भ्रमित हैं। क्या वे मूर्ख नहीं बन रहे? वे पादरियों की बातों को पवित्र आदेशों की तरह मान रहे हैं। उन्हें प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु का स्वागत नहीं किया तो राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं भी शुरू में ऐसी ही थी। मुझे इन बातों की चिंता थी। हाँ, हम सबका आध्यात्मिक कद अपरिपक्व था। हाँ। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है ताकि हम उसकी वाणी सुनकर उसका नया कार्य स्वीकार कर सकें। बिल्कुल। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे ताकि हम मजबूत और साहसी बन सकें। वो हमें शक्ति और आस्था दे ताकि हम इन फरीसियों के झांसे में न आए, डरपोक बनकर न रहें और भयभीत न हों। आमीन। मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं इस उत्पीड़न पर विजय पा सकूं। परमेश्वर मुझे प्रबुद्ध करे ताकि मैं पादरियों और एल्डरों को पहचान सकूं और उनके हाथों विवश होकर न रहूं, ताकि अपने भविष्य की चिंता न करूं और खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं। परमेश्वर का नया कार्य स्वीकारने के ठीक बाद हमें इन हालात का सामना करना पड़ा। इसमें परमेश्वर की सद्भावना निहित है। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अच्छा अंश पढ़ा। पृष्ठ 710 पर है। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो उसका विरोध करता है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शोधित किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना अत्यंत कठिन है, परंतु इसी कठिनाई के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूरा करता है, अपनी बुद्धि और अपने अद्भुत कर्म प्रत्यक्ष करता है और लोगों के इस समूह को पूर्ण बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करता है। लोगों की पीड़ा के माध्यम से, उनकी काबिलियत के माध्यम से और इस गंदे देश के लोगों के समस्त शैतानी स्वभावों के माध्यम से परमेश्वर अपना शुद्धिकरण और विजय का कार्य करता है, ताकि इससे वह महिमा प्राप्त कर सके और ताकि उन्हें प्राप्त कर सके जो उसके कर्मों की गवाही देंगे। इस समूह के लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सारे त्यागों का संपूर्ण महत्व ऐसा ही है। आमीन। परमेश्वर के वचन सच में महान है। हमारा उत्पीड़न और क्लेशों का सामना करना परमेश्वर का आशीष है। यह कष्ट सहना हमसे अपेक्षित है। इसका महत्व और मूल्य है। हाँ, सही कहा। उसकी बनाई परिस्थितियों के जरिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने आएं, उसके इरादों को समझें और उन परिस्थितियों के प्रति समर्पित हों।
यह हमारे आध्यात्मिक कद को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। हाँ, आमीन। परमेश्वर ने हमें स्वच्छ करने और बचाने का बहुत प्रयास किया है। अरे परमेश्वर का धन्यवाद। लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये युवा समूह है। सब लोग तितर बितर हो जाओ। अगली सभा कब होगी? हमें यह तय कर लेना चाहिए। मैं बाद में सबको बता दूंगा। चलो पहले निकल जाते हैं। ठीक है। मैंने सुना है कि उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार दूसरे गांवों में भी फैला दिया। यदि जिला अगुआ को इसकी खबर लगी तो फिर तुम्हारी टाउनशिप अगुवाई हाथ से निकल जाएगी। मुझ पर इसका असर उतना नहीं पड़ेगा। तुम बताओ, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि फिर शादी विवाह या अंतिम संस्कार में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा? कलीसिया में पूजा करने और चढ़ावा चढ़ाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा और ओहदे पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? बिल्कुल है। मुझे चिंता कैसे नहीं होगी? मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। देखो, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर मुझे नुकसान हुआ तो क्या उसका असर तुम पर नहीं आएगा? मैं तो महज एक पादरी हूं, तुम तो टाउनशिप अगुआ हो। तुम्हें तो इस मामले में दखल देना चाहिए। हाँ, पर सड़क मरम्मत के लिए पैसे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। बरसों से इस गांव में हर एक सदस्य प्रभु यीशु में विश्वास करता आ रहा है और हमेशा शांति रही है। हाँ? मैंने सोचा ना था कि लोग चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखेंगे। यह विनाशकारी है। चमकती पूर्वी बिजली चीनी सरकार द्वारा कार्रवाई और गिरफ्तारियों का विषय है। अब उनका सुसमाचार हमारे गांव में भी फैल गया है। अगर सरकार को इस बात का पता चला
तो क्या यह हमारे गांव के लिए बुरा नहीं होगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास कौन रख रहा है? कौन है वो? पता नहीं कौन है ये लोग और हमें क्यों तंग करते हैं यहाँ पर आकर। विश्वास रखने वाले लोग ये हैं। आज की बैठक इसलिए आयोजित की गई है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी निर्णय लें। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करोगे या बंद करोगे? अगर सरकार को इस बात का पता चल गया तो पूरा गांव फंस जाएगा। इन्हीं लोगों ने हमारे गांव की शांति भंग कर दी है और हमें बहुत परेशान किया है। अच्छा भला जीवन जीने के बजाय ये दूसरे परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं। क्या ये लोग परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं? सब लोग सुनो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना प्रभु यीशु को धोखा देना नहीं है क्या? ये प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात है। हमारी एक ही आस्था है, प्रभु यीशु में विश्वास रखना। बिल्कुल, हम केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, वही सच्चा परमेश्वर है। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमारा परमेश्वर सिर्फ यीशु है। यहाँ से जाना होगा। मुख्य भूमि चीन में लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने की छूट नहीं है। जो ऐसा करते हैं उनका दमन कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमें यहाँ जांच पड़ताल करनी होगी। तुम्हें इस आस्था में कौन लाया? तुम्हारा अगुआ कौन है? कौन है? कौन है? नहीं, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। अगुआ कौन है? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अच्छा, सुधरोगे नहीं और अपने अगुआ का नाम नहीं बताओगे तो तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं रखोगे तो कहो पीछे हटेंगे और तुम पादरी के साथ प्रभु में विश्वास रखने के लिए कलीसिया में वापस आ सकते हो। अगर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखना जारी रख रहे हो तो कहो आगे बढ़ेंगे। तब हम तुम्हारी रिपोर्ट उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों को कर देंगे और फिर वही तुम्हें देखेंगे। अगर ये उन्हें सरकार को सौंप देंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत मुसीबत बन रही है। हो सकता है इन्हें जेल हो जाए। हाँ, सही है। क्या ये चीज बेहद खतरनाक नहीं है? मामला बहुत गंभीर है, इन्हें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। मामला कुछ और है। सबसे पहले येनान आगे आओ। येनान की सास, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। तुम फौरन माफी क्यों नहीं मांग लेती? तुम्हें कोई शर्म लिहाज है या नहीं? अगर विश्वास करना जारी रखा तो मैं मदद नहीं करूंगी, फिर सरकार तुम्हारे साथ जो चाहे करे। येनान, क्या फैसला है? मैं गलत थी। मैं कलीसिया वापस आ जाऊंगी और विश्वास नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, येनान वापस आ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो प्रायश्चित करने और कलीसिया में वापस आने को तैयार है। तालियां। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से गुमराह मत हो जाना। अगला अंगुओ, तुम आगे आओ। तुम चाहती हो पूरा गांव हमारे परिवार पर हंसे? अगर तुम इतनी जिद्दी बनी रही तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा और तुम मेरी भतीजी नहीं रहोगी। अंगुओ, अभी तुम छोटी हो, अपने अंकल की बात मान लो। मैं पीछे हटती हूँ। बहुत बढ़िया। अंगुओ भी प्रायश्चित करने को तैयार है। तालियां। बढ़िया, बधाई हो अंगुओ। अगला येलिन, चलो आगे आओ।
जब से ये हमारे परिवार में बहू बनकर आई है, हमने कभी भी येलिन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अगर ये आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना चुनती है तो मैं उसे ऐसा करने दूंगी। फिर आप लोग जैसा उचित समझे करें। वैसे भी मैं इस पर हुक्म नहीं चला सकती। अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर पीछे हट जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे विश्वास मत करो। तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो इनका क्या होगा? देखो, इन लोगों ने तो माफी मांग ली है और अब उन्हें कोई बुरा भला भी नहीं कह रहा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे विश्वास दे। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हमारे माता पिता से हमारी देह उत्पन्न हुई है, जैसे कि हमारे बच्चे हमसे उत्पन्न होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में होती है। जल्दी करो। मैं आगे बढ़ूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। पीछे हट जाओ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं। शायद तुमने जोश में ऐसा निर्णय लिया था। मैं तुम्हें चुनाव करने का एक और मौका देता। अच्छी तरह सोचो, फिर जवाब दो। मैं आगे बढ़ूंगी। ये विकल्प चुनने वाले गलत हैं। मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कि तुम गलत नहीं हो। प्रभु यीशु में विश्वास रखने के बजाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर प्रभु को धोखा दे रहे हो। क्या यह पाप नहीं है? तुमने दूसरे परमेश्वर पर विश्वास रखकर प्रभु यीशु को धोखा दिया है। यह बहुत बड़ा पाप है। जब इसके पति की मृत्यु हुई तो उसे दफनाने में हमने मदद की थी, फिर भी हमारी नसीहत नहीं सुनती। ऐसे कृतज्ञ इंसान को तो पीटना ही चाहिए। हाँ, पीटना ही चाहिए, पीटना ही चाहिए उसे। छोड़ना मत। रुक जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों मार डालोगे? हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने की? अभी भी प्रभु में विश्वास है। बैठ जाओ सब लोग। इस मामले को सरकार पर छोड़ देना चाहिए। हमें उसे नहीं पीटना चाहिए। बैठ जाओ। कैसे कर सकता है? ये गलत है। अगला ओनान। मैं आगे बढ़ूंगी। ओनान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे बढ़ो। मैं भी आगे बढ़ूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी। मैं पीछे हटूंगी। आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ना चुनता हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? वे 7-8 घंटे से यही कर रहे हैं। अगर धूप में और खड़े रहे तो किसी की जान चली जाएगी। हाँ। चूंकि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया है, इसलिए अपने भेड़ों और बच्चों के साथ गांव से निकल जाओ।
तुम्हें आज रात ही इस गांव को छोड़ना होगा। जब ये चले जाएं, इनके घरों को आग लगा दो। पहले इन्हें घर जाने दो। कल सरकार को इसकी सूचना दे दो। ऊपरी अधिकारियों को इसका समाधान करने दो। उस दिन हालात बहुत तनावपूर्ण थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अधिकांश भाई बहन जैसे एमिंग, अनरोंग, येचुन और ओनान आगे बढ़ना चुनेंगे। मैं परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी महसूस कर रही थी। यह उसका हमें आस्था देना था और हमें सुरक्षित रखे हुए था ताकि हम अडिग रहें और शैतान को शर्मिंदा करें। कुछ समय बाद जिला सरकार ने एक और बड़ी बैठक बुलाई। पूरे शहर के सामने अधिकारियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा और ईश निंदा करते हुए अपशब्द कहे। यह कहकर उन्होंने हमें धमकी भी दी कि अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते रहें तो वे हमें गिरफ्तार कर प्रताड़ित करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चीनी सरकार करती है। उन्होंने लोगों को उकसाया कि अगर वे हमें इकट्ठा होते या सुसमाचार फैलाते देखें तो हमारी रिपोर्ट करें। मन ही मन मुझे उन शैतानों से बेहद घृणा हो गई। सरकार द्वारा गिरफ्तारियों और उत्पीड़न से बचने के लिए कुछ भाई बहन और मैं एक एक कर गांव से भाग गए और सुसमाचार का प्रचार करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहीं और चले गए। कुछ अन्य लोग गांव में ही रह गए और गुप्त रूप से एकत्रित होते। इस उत्पीड़न और क्लेश का अनुभव करते हुए हमें थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में हमने कुछ सत्य समझे। हम धर्म, मसीह विरोधियों और झूठे चरवाहों के बंधन से मुक्त होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने लगे और हर दिन उनके सिंचन और पोषण का आनंद लेने लगे। मुझे लगता है कि यही जीने का एक बेहद सार्थक तरीका है। मैं वाकई कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि साधारण से लोगों का हमारा समूह इतना भाग्यशाली होगा कि अंत के दिनों में परमेश्वर की वाणी सुनेगा और उसके द्वारा स्वच्छता और उद्धार को स्वीकारेगा। परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रह पूर्वक व्यवहार कर हमें ऊपर उठा रहा है। मैं सदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी और उसकी स्तुति करूंगी।是你带领我过上新的生活，享受你的话语，明白了你心意。你话语审判刑罚，接近我的百怀。经历试炼，我学会顺服你。在神话语中长大，我认识了神。我愿尽好我的本分，荣耀见证你。神啊，我永远爱你，不管得福与收获，我都顺服你的主宰安排。我要给你真实的爱，不让你再等待。我要给你纯洁的爱，让你享受我的爱。我要给你全部的爱，让你得着我的爱。我要爱你到永远，满足你是我心愿。